जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं सोमवीर सैनी आपके साथ। दर्शकों, आज हम मौजूद है रुड़की तहसील में, जहां पर आज जो है एक जयंती का प्रोग्राम किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, नवीन जैन एडवोकेट लगातार छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई अवगत हो या ना हो। पर लेकिन नवीन जैन जी हमेशा अवगत रहते हैं, हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं सभी की जयंती मनाने के लिए। आइए सबसे पहले दिखा दे आपको पुष्प से जो है किस प्रकार जो है सम्मान किया जा रहा है। और आइए आज जानते हैं कि आज किस चीज की इन्होंने जो है जयंती मनाई है और क्या क्या कहना चाहेंगे इस जयंती को लेकर। सर, आज सबसे पहले दर्शकों को हमारे नहीं मालूम है किस चीज की जयंती है, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज जो है जयंती किस चीज की। आज हमारे देश के एक ऐसे भारत रत्न महान व्यक्तित्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती वर्ष है, जिसको आज भारतवर्ष ही क्या, भारतवर्ष के अलावा विश्व के कई देशों में भी उनको स्मरण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और तो आज उसी क्रम में हम भी गत वर्षों की भांति अपने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी लोग मिलकर उन्हें स्मरण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं उनके जयंती वर्ष पर। और यही प्रण ले रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने देश को एक करने के लिए 562 रियासतों को एकीकरण कर भारत का निर्माण किया था, तो आज ऐसे महापुरुष को हम याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और जिस काम को आज हमारे यशस्वी, जो उनके अधूरे काम थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर जो काम नहीं पूरा कर पाए थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने वहाँ पर लाल चौक पर झंडा बुलंद किया था, आज उनको भी हम कोटि से नमन करते हुए उस काम को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पूर्ण किया है। और धारा 370 और 35A को हटाकर जो नया इतिहास उन्होंने लिखा है, वो उनके सपने देखे हुए थे हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो उनको पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी कार्य को कर रहे हैं। और हम भी पढ़ लेते हैं कि हम हमेशा राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन प्रण लेंगे कि हम सब मिलकर भी नए राष्ट्र का निर्माण करने में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों को मजबूती देने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छे विचार रखे। इससे ये होगा जो आपको नवयुवा बच्चे देख रहे हैं वो इस चीज के बारे में जान पाएंगे। तो सर, आपका नाम है, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध शर्मा है। सुबोध शर्मा जी, लगातार आप जो है अपनी जो है सेवा जो है जैन साहब जी के साथ देते आ रहे हैं और देश की भी सेवा आपने की है, जैसे कि जैन साहब सैनिक के रूप में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए आपने सेवा की है, तो अब जो देश के बच्चे नवयुवा आपको देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि प्रेरणा प्रेरणा हमेशा अपने महापुरुषों से ली जाती है। जैसे आज एक हमारे महापुरुष भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। उस टाइम भारत में 562 छोटी छोटी रियासतें थी, जिनके 562 व्यक्ति उनका जो है ना मालिकाना हक जताते थे। उन्होंने सब उनको रियासतों को जो है ना भारत में विलय करके जो है ना एक सूत्र में पिरो जो है ना एक माला तैयार की, जिसका नाम है भारतवर्ष। तो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं हमारे बच्चे के, भाई उन्होंने इतना बड़ा काम किया इसलिए उनका नाम लौह पुरुष है। उसी प्रकार से आने वाली जनरेशन जो है ना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को याद करेगी। जैसे कि उन्होंने भारत से जैसे पहले एक हमारे एक कुप्रथा थी कभी जो है ना कि सती प्रथा थी, लेकिन वो राजा राम मोहन राय जी ने जो है ना समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन अभी 3 तलाक जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया, एक कुप्रथा थी जिसको समाप्त किया गया। ऐसे ही हमारे पूर्वज देखते चले आए, 76 युद्ध हुए और 3,58,000 आदमी जो है ना अपने जीवन की आहुति दी राम मंदिर के लिए। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और आपने देखा कि एक मतलब एक चींटी भी नहीं मरी और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक बहुत बहुत सौभाग्यशाली बात है, एक बहुत गर्व बात है। आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अभी हमारे सामने एक समस्या थी कि कश्मीर के अंदर
अलग निशान था, अलग आईपीसी सीआरपीसी का प्रावधान था, अलग क्या बोलते हैं प्रधान का विधान था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से समाप्त कर दी। और आप देख रहे हैं कि आज जो है ना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है हमारे लौह पुरुष, भारत रत्न, 562 रियासतों का विलय किया, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय किया। हम इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है ना देशभक्ति की प्रेरणा इन्हीं लोगों से लेंगी, और इन लोगों की जीवनी हमें जो है ना लगातार स्कूलों में बताते रहना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़ों ने देश के लिए क्या बलिदान दिया, और उस बलिदान का नतीजा है कि बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन देश रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे देशभक्त रहें। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। चलिए, बहुत अच्छे विचार रखे सर आपने। तो देश के प्रति आपकी जो है काफ़ी अच्छी भावनाएं हैं। तो दर्शकों, इसी साथ भाई साहब जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो भाई साहब जी जानते हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार जैन है। जी जैन साहब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज समूचा देश हमारे देश के ऐसे एक शख्सियत जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनकी आज जयंती मना रहे हैं। 148वीं जन्म जयंती आज मना रहे हैं। और इस मौके पर जो देश का युवा, देश का नवयुवक सब आज कामना कर रहा है कि जैसा उनकी भावना थी, हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म जयंती वर्ष आज मना रहे हैं, वो उनकी भावना थी कि हम अपने हौसलों से काम करें, क्योंकि काम होता है हौसलों से। केवल ऐसा नहीं कि हमने मंजिल के पाना है तो मंजिल के लिए मंजिल मंजिल कहते रहे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा हौसला चाहिए। जैसा हम कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार ऐसे थे। आज के शुभ मौके पर हम सभी उनको नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ऐसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो है सरदार भाई पटेल जी की जयंती पर जो है आज यहाँ पर जो है पुष्प अर्पण किए गए, और जो है अपने विचार भी यहाँ पर जो है सभी लोगों ने रखे। तो इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हिंदी समाचार प्लस में। कैमरामैन विष्णु सैनी के साथ मैं सोमवीर सैनी, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।